जी। इट हैज नेवर बीन एन इजी टास्क टू डू। तो हम यस। तकरीबन 3 दिन में मैं कोई 3 घंटे ही सो सका था। कल रात हम्म। जाके कुछ आराम किया है। आप लोगों ने सराहा तो अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड, थैंक यू। सर ये तो यकीन करें कि मैं कहता हूं कि आपने वो काम किया है हमारे इस मुल्क के हवाले से कि आपने एक तो हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। असल में नोबल जो है ना जो प्राइज है वो आप उसके मुस्तहिक हैं। मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह हमारा जो मुस्लिम नोबल प्राइज हो। और कल हम शाहिद भाई से भी बात कर रहे थे कि आप लोग हैं जो कि पाकिस्तान के हाईएस्ट जो प्राइज है उसके मुस्तहिक हैं। आप हमें ये बताइए कि ये सारा कुछ आपने जो किया इसमें आपने आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आई और कैसे कैसे आपने इस सारी चीज को वो किया। जी। जी देखिए, मैं ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 16, 17, 18 साल के आसपास हो गए हैं इन्वेस्टिगेटिव जी। जर्नलिज्म कराची जी। में हम कर रहे हैं। मुख्तलिफ स्टोरीज ऐसी सामने आती हैं। दुआ जी। जहरा के केस को इनिशियली मैं टेकअप नहीं कर रहा था। जी। और मैं सिर्फ ये देख रहा था कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर इस केस के हवाले से बात हो रही थी, वो हम्म। तरीका और वो रवैया कोई मुनासिब नहीं था। ये यस। एक फैमिली का पूरा इशू है। और इसमें हम्म। सिर्फ दुआ जहरा के वालिदैन नहीं, खुद दुआ जहरा का मुस्तकबिल और हम्म। पाकिस्तान की दीगर बच्चियों का मुस्तकबिल जो है वो जुड़ा हुआ है। जब हम्म। लोग सोशल मीडिया पे इस तरह की हमारी बच्चियां चीजें देखती हैं, तो इस किस्म के इंतहाई इकदाम उठाने पर के लिए उनको जो है ना वो एक तकवीत मिलती है। और मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान की सोसाइटी में बच्चियों को इस किस्म की इकदाम उठाने के लिए हौसला अफजाई हो। कि उसके बाद बिल्कुल। फिर मैंने जब ये चीज देखी, मैंने ये सोचा कि मुझे इस पे काम करना चाहिए, अपनी बुनियादी जिम्मेदारी समझी। उसके बाद हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तो जी। इनिशियली तो हमें ये बहुत क्लियर था कि पुलिस इस केस को उस तरह इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही जिस तरह ये केस का हक है कि उस पर तहकीकात की जाए। तो हम्म। उसके फौरन बाद फिर हम इस केस को लेकर आगे चले। इसमें शाहिद हुसैन का बहुत बड़ा किरदार है। शाहिद को बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए, जितनी जी। मेहनत उस शख्स ने की है। और वही शाहिद ही हैं जिन्होंने हम्म। मुझे इस केस पर तहकीकात करने के लिए मजबूर किया। वो उसने मुझे कहा कि बाबर भाई आप प्लीज इसको इन्वेस्टिगेट करें और इस जज़ाकल्लाह। केस में अपना अल्लाह से जज़ाए खैर दे। जी। उसके बाद हम चले आगे। मुझे जब अदालत में जिस दिन ये बात हो रही थी कि ये जी सीडीआर निकाली जाए, तो मैं शाहिद से ये कह रहा था कि देखो शाहिद, ये अगर कोई प्रॉपर मनसूबा साजी के। सॉरी बाबर भाई का मेरे ख्याल है वो डिस्कनेक्ट हो गए। बाबर भाई अगर आप हाँ हमें सुन रहे हैं तो जी जी मैं आपके लिए लिंक दोबारा शेयर कर रहा हूँ। आई एम सो सॉरी अगेन, मैंने रिमूव कर दिया था। बाबर भाई मैं लिंक दोबारा आपको दे रहा हूँ और इंशाल्लाह आइंदा से जी आगे बल्कि आगे आगे मेरी आगे जी मेरी जी। तरफ से एक सवाल कर लीजिएगा कि एक क्या ये सेकंड होल्ड वाली कीजिए। सारी मालूमात वकील से भी शेयर की जाएगी जी जी बिल्कुल जिब्रान शेयर की नासिर गई है से? ना। जी बिल्कुल शेयर अच्छा की जी। गई अच्छा, है। जी फातिमा, जी मेरे भाई। ख्याल फातिमा पूछ रही हैं ये सब, एम आई जी राइट? जी जी यस। जी 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 मैं ये जी पूछ रही थी। जी जी। जी मेरी बहन, मेरी कल रात में जबरान नासिर से बात हो गई है। जबरान हम्म। साहब से आज कराची में असल में बारिश बहुत ज्यादा है, वरना मेरा इरादा था कि मैं उनसे तकरीबन 1 डेढ़ बजे मिलूंगा। ये मालूमात उन तक पहुंच चुकी हैं और इस हवाले से जो कानूनी रास्ता उन्होंने इख्तियार करना है वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। और ये एक अच्छी खबर मैं आपके प्लेटफॉर्म से लोगों तक पहुंचा दूं कि हम्म। ये जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है इसकी बुनियाद पर कोशिश की जाएगी कि पुलिस को मजबूर किया जाए कि वो इस इन्वेस्टिगेशन को देखें और इन हम्म। टेलीफोन नंबर्स का डाटा हासिल करें। और अगर हम्म। ये डाटा हासिल कर लेती है पुलिस और इसको बतौर सबूत और शवाहिद कोर्ट में पेश कर दिया जाता है, तो फिर ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी और हम्म। केस का रुख यकसर तब्दील हो जाएगा। जो अब तक कहा जा रहा है कि जहीर की प्रेजेंस कराची में नहीं थी, मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये भी बता दूं कि मैं इस चीज हम्म। को भी इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं। और अल्लाह ने चाहा तो बाद ईद के फौरन बाद हम ये भी साबित कर देंगे कि जहीर भी गालबन कराची में मौजूद था जिस रोज दुआ जहरा गई हैं। 2000 गई नहीं। बाबर भाई मैं आपको बताता चलूं कि मैंने सारा आपका सुना। आपने जो चिश्तियां का जिक्र किया था जहां पे मैं आपको, क्योंकि मैं इस एरिया से हूं भावल नगर और भावलपुर और मुल्तान रहीम यार का, मैं सारा इस एरिया को जानता हूं क्योंकि मैं इस एरिया का मतलब यहीं से हूं लेकिन अभी तो बाहर है मुल्क से। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो आपने डॉट्स मिलाए हैं वो बिल्कुल सही है। मैं आपको बताता हूं ये लोग आए हैं भावलपुर, भावलपुर से चिश्तियां 2 से 2.25 घंटे का फासला है
और वहां से जो मैक्लोडगंज जो आप बता रहे थे वो तकरीबन 40 मिनट्स का रास्ता है, गाड़ी पे तो हो सकता है 35 मिनट्स हो। और वहां से लाहौर जो है, जो काफी सारे लोग कह रहे थे कि अगर 17 को ये लोग उधर थे, चिश्तिया में थे, तो शाम को लाहौर कैसे पहुंच गए? लाहौर वहां से अपनी गाड़ी पे 3.5 से पौने 4 घंटे का डिस्टेंस है। तो व्हाट हैपेंड कि ये लोग आए सारे इधर से बाय रोड और भावलपुर से ये चिश्तियां गए, वहां पे हो सकता है इन्होंने स्टे किया हो, वहां पे कनेक्टिविटी हुई उनकी, इन्होंने इधर उधर राब्ते किए और वहां से सीधा फिर ये लाहौर चले गए। ये बात है। तो मैं आपको जी, और इसमें जो निकाह की बात है ना, ये भी देखिए डाउटफुल है। लोग कह रहे हैं कि लाहौर में निकाह किया है, मेरी राय इस पर बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये निकाह लाहौर में नहीं हुआ है, ये निकाह इन्होंने पहुंचते ही किया है या रास्ते में कहीं किया, क्योंकि निकाह की एक वीडियो सामने आई है और उस वीडियो में निकाह खां नजर नहीं आ रहे हैं, सामने दुआ जहरा और जहीर दिखाई दे रहे हैं और वो उसमें ईजाब और कबूल वाला मामला जो है वो हो रहा है। ये जो निकाह हो रहा है ये एक छोटे से कमरे में हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये लाहौर में निकाह हुआ है, मैं इस बात को अभी भी तस्लीम करने को तैयार नहीं हूँ। ये निकाह इन्होंने रास्ते में कहीं रुके किया और इनके साथ जो निकाह खां है वो प्लान बिल्कुल उसमें वो शामिल था और वो रेडी बैठा था कि जी ये लड़की आनी है और हमने निकाह पढ़ा के इसको फौरी तौर पर रवाना करना है। एनी हाउ, मैं थोड़ी सी आप लोगों से अब इजाजत चाहूंगा, मुझे कुछ काम अपने पूरे करने हैं। आपसे गुजारिश है कि आपका शाहिद भाई के साथ मैं राब्ते में हूँ, उनका नंबर शंबर मेरे पास है, तो काइंडली आप उनके साथ नंबर अपना शेयर कर देंगे ताकि वो मेरे साथ शेयर कर दें। शाहिद के पास मेरा नंबर है, शाहिद मेरे कुलीग हैं और पुराने दोस्त भी हैं। आप शाहिद से मेरा नंबर ले सकते हैं, वो दे देंगे। बाकी अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। मैं आपसे कोऑर्डिनेट करूंगा, हमें आपसे और ज्यादा बहुत से क्वेश्चंस हैं, तो शाम को जो हमारा प्रोग्राम होगा 1 सेकंड हमें चाहिए होगा। मैं चाहूंगा कि आपकी इज्जत के लिए और आपकी रिस्पेक्ट के लिए, एक ऑनर है हमारे लिए, मैं सबसे कहूंगा कि काइंडली अपने अपने सिटीज का नाम लिखें ताकि बाबर भाई को मालूम हो कि आपको कहां कहां से लोग देख रहे हैं और आपको कहां कहां से हम सैल्यूट कर रहे हैं। काइंडली 1 सेकंड सर, 2 सेकंड रुके, ये हमारा एक सेगमेंट है आपके लिए और शाहिद भाई के लिए और सिस्टर बुशरा भी मुझे नजर आ रही हैं, आप सबके लिए। मैं चाहूंगा कि मैं जल्दी से पढ़ दूं आपके लिए, उसके बाद मैं आपको इजाजत दूंगा। झंग से हैं, उसके बाद सर डैलस टेक्सास से हैं, यूएसए, वर्जीनिया, कनाडा, इंडिया, मैं खुद ह्यूस्टन से हूं। ह्यूस्टन से फातिमा आब्दी हैं। मैं सर पेंसिल्वेनिया में हूं, लेकिन मैं अभी किसी और जगह पे बैठा हुआ हूं, रिचमंड, लाहौर, दुबई, यूएई, ईरान से लोग आपको देख रहे हैं, शिकारपुर से देख रहे हैं, लाड़काना, यूएई, और जनाब आइए प्लीज आगे लिखिए, शिकागो, कनाडा, मिसिसागा से, इस्लामाबाद, माशाल्लाह, थैंक यू। सऊदी अरेबिया सर, और सऊदी अरेबिया में आपके लिए दुआ की जाएगी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हरम में जाए तो बाबर भाई के लिए सबने उनकी सलामती के लिए दुआ करनी है। यूएसए से हैं, स्पेन से लोग सर आपको देख रहे हैं, दिल्ली, इंडिया से। ये जनाब लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा। ये सरप्राइज था, ख्वाब था हमारा आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे देखना। मैं आपसे इंशाल्लाह कांटेक्ट करूंगा और इंशाल्लाह आपका, हमें ज्यादा टाइम चाहिए होगा आपको सर। जी जी, इंशाल्लाह। अल्लाह आप लोगों की हिम्मत को सलामत रखें, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। मेरे लिए दुआएं खैर करते रहिएगा, आप सब लोगों के लिए ढेरों दुआएं। अस्सलाम वालेकुम।